Hello students, very good morning. How are you? My dear students, how are you? Give thumb impression, face expression and tell me how are you? Ritika, Vishal, Rohit, Ronak, Bunty, Tanvi, Sahil, Arpit, Yugang, Mohit, बंटी, तनिष कुमार, मोनिका, अनुज सिंह, नमन गौतम, रौनक खंडेलवाल, यश चौधरी, साहिल यादव। कैसे हैं सभी बच्चे? पुष्मा सैनी, रोहित कटारिया, तन्वी जायसवाल, शाबाश। चलिए अच्छे ही होने चाहिए। आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। So students, now I'm starting your English class, and in English class today is Thursday and I will teach you English grammar. So be ready for English grammar study. Students, in the last class we studied about sentence completely. Kinds of sentence भी complete हो गया था हमारा. And today we will solve the exercise of this chapter. किसी भी चैप्टर को स्टडी करने के बाद उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करके ही हमें पता चलता है कि चैप्टर हमें कितना समझ में आया है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास एंड वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सेकेंड, दैट इज द सेंटेंस। So students, what is our first question? Our first question is tick the correct option. So our topic is sentence. Sentence. Yes, Monica, you will get the answer. You will get the answer. It will be the call and we will tell you what will be the answer about your question. Okay? ऑप्टेटिव नॉट कंप्लीटेड। अच्छा, तो पहले ऑप्टेटिव को बताना चाहिए। ऑप्टेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले ऑप्टेटिव को बता देते हैं, कोई बात नहीं है। जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको पहले कंप्लीट कराएंगे। चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस 5 नंबर है आपका। ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लोग कोई विश करते हैं, कुछ प्रे करते हैं। सो ये भी एक्सप्रेशन में ही आता है, लेकिन ये सडन एक्सप्रेशन में नहीं आता है। जो आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो सेंटेंस में सडन एक्सप्रेशंस जो आते हैं वही सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में शामिल होते हैं, लेकिन हमारे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई विश या प्रेयर की जाती है। तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ विश और प्रेयर, द सेंटेंस which expresses a wish or prayer is called optative sentence. Optative sentence. जिन सेंटेंसेस में कोई विश या कुछ प्रे किया जाता है कि भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे आप एग्जाम में पास हो जाएं, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग। आशीर्वाद जो होते हैं, जो आशीर्वाद दिए जाते हैं ना, विशेष प्रे किया जाता है, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो।
मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। सो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आफ्टर दैट स्टूडेंट, नाउ आवर kinds of sentences are completed. Now we will solve the question answer of this chapter. So have you written optative sentence? The sentence which expresses a wish or prayer. वो सेंटेंस जिसमें कोई विश या प्रेयर की जाती है इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। वही ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड जर्नी। सभी क्या है, ऑप्टेटिव में ही शामिल होते हैं। ठीक है, जिनमें कुछ विश किया जाता है, जिनमें कुछ प्रे किया जाता है। ठीक है, डन, रिटर्न, रिटर्न ऑन। फटाफट से थंब इंप्रेशन दे दिया करो अगर राइट कर लिया है तो। ओके, चलिए, सो नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटी में फर्स्ट है, एक्टिविटी फर्स्ट है अपनी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट देखिए इसमें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। A group of words, a group of words that conveys a complete sense is called a, बिल्कुल आपको इसका आंसर पता है, is called a, उसे क्या कहते हैं। सो आई एम गिविंग द ऑप्शन। ए ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। सी ऑप्शन है आपका सेंटेंस, और 4 नंबर है फ्रेज। सो गिव द आंसर। What is the answer? A group of words that conveys a complete sense is called a subject, predicate, sentence और phrase. उसे आप subject कहेंगे, predicate कहेंगे, sentence कहेंगे या phrase कहेंगे। मोनिका, नमन, very good बेटा, you have given the correct answer. बिल्कुल ठीक आंसर आपने दिया है, और हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का वो ग्रुप दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस, जो हमें सही अर्थपूर्ण यानी कि अर्थपूर्ण बात को समझाता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। वही सेंटेंस होता है। सो नेक्स्ट वन इज ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ each sentence consists of डैश पार्ट्स। हर सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? कोई भी सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? सो ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्ट, कितने पार्ट उसमें होते हैं? ऑप्शन है 1, 2,
3, 4। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? वेरी गुड नमन, रितिका, युगांक, वेरी गुड, गिवन द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्ट। हर सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस? एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? वेरी गुड, 2 पार्ट्स। ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? oh sorry, 2 parts, B option. Third number, the part of sentence which tells something about subject. The part of sentence which tells something about a subject is called, उसे क्या कहते हैं? is called the, उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, युगांक हैज गिवन द आंसर। Will you say it subject, predicate, convey, complete? Students, the part of sentence, सेंटेंस का वो पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, इज कॉल्ड द, उसे क्या कहते हैं? सो यू नो वेरी वेल देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है whom we talking about, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। एंड प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में ही हमें कुछ बताता है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट। सो करेक्ट आंसर इज बी, प्रेडिकेट। अनुज, सब्जेक्ट के बारे में तो बता ही रहा है बेटा, सब्जेक्ट के बारे में तो ये बता ही रहा है। सब्जेक्ट के बारे में जो हमें बताता है वो कौन होता है? प्रेडिकेट होता है। वेरी गुड तन्वी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। There are kinds of sentences. How many kinds of sentences? Very good Yugang, Kritika, very good बेटा, शाबाश। बिल्कुल सिंपल है। कितने काइंड होते हैं? 1 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं, 3, 5, 7। वेरी गुड मोनिका, ये लो। तन्वी, कब पढ़ा दिया आपको 6 काइंड सेंटेंस के? पढ़ाए थे क्या मैंने 6? और मैंने तो ऑप्शन भी नहीं दिया 6, बिना ऑप्शन के आंसर दे रही हो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं? अभी लास्ट आपको मैंने 5 नंबर ऑप्टेटिव नहीं पढ़ाया है क्या, जो लास्ट था? सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। विच आर द काइंड ऑफ सेंटेंस? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं सेंटेंस?
असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव और कौन सा बच गया, बता दिए सारे, हो गए ना 5। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ऊपर नीचे कैसे भी बोल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई फर्स्ट में असर्टिव आएगा और लास्ट में ऑप्टेटिव आएगा, किसी को भी आप पहले या बाद में बोल सकते हो, ठीक है। तो लर्न करके रखें, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, in homework you will solve some questions because in last classes I taught about the sentence completely, बिल्कुल मैंने आपको पूरा नोट करवाया है। So there are some questions that you have to give the answer of following questions. First question is, what do you mean by sentence? आप सेंटेंस से क्या समझते हैं? राइट द फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के फीचर्स क्या होते हैं? आपको फीचर्स राइट करवाए थे मैंने, फीचर्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपको बताया था कि उसका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, उस सेंटेंस का एंड हमेशा या तो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लामेशन मार्क से होता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसमें आपको राइट करने हैं। सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस, दोज आंसर यू विल डू इन होमवर्क। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में करने हैं वो मैं आपको यहाँ राइट करके दे रही हूँ। एक्टिविटी सेकंड जो है आपकी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what do you mean by sentence? यानी कि आपको यहाँ पर सेंटेंस की डेफिनेशन राइट करनी है, ओके। आफ्टर दैट राइट द फीचर्स, राइट द फीचर्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के फीचर क्या होते हैं वो आपको राइट करने हैं। सेकेंड, आर ऑल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सेंटेंस? क्या सेंटेंस के वर्ड्स के हर ग्रुप को सेंटेंस कह सकते हैं? क्या वर्ड्स के हर ग्रुप को सेंटेंस कहा जा सकता है? कहा जा सकता है क्या? से यस और नो। कैन वी से ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस? आप हर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रॉपर वे में लिखा हुआ होना जरूरी होता है, और प्लस क्या जरूरी होता है बेटा? सेंटेंस का मीनिंगफुल, वर्ड्स का वो ग्रुप जो मीनिंगफुल होता है, जिससे कोई मीन आता है, कोई सेंस निकलती है, जो कोई मीनिंग कन्वे करता है, कोई सेंस कन्वे करता है, तो ही हम उसे सेंटेंस कह सकते हैं। अदरवाइज वी कांट से इट सेंटेंस। सो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन है आपका, आर ऑल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सेंटेंस? तो बिल्कुल इसका आंसर तो नो हो जाएगा कि नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। आर all the group of words called a sentence? Called a sentence? कह सकते हो आप सभी को सेंटेंस? इफ नॉट, अगर आपको लगता है नहीं, सो वाई, रीजन देना है क्यों नहीं कह सकते आप उसको सेंटेंस, ठीक है।
और एग्जाम्पल के साथ इसे समझा देना, ठीक है। एग्जाम्पल राइट करके, जैसे मैंने आपको दिया था ना, जैसे दैट इज अ बॉय, अगर आप उसे लिख देंगे बॉय दैट, सो इट विल नॉट गिव अ मीन। सो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड कोई मीन कन्वे करता है तो ही वो सेंटेंस होता है। और एग्जाम्पल देकर के आप समझा देंगे। देखो, आर ऑल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सेंटेंस, सो इसका तो आंसर नो होगा। नो, नो ऑल द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड का हर ग्रुप सेंटेंस नहीं होता है। अब आंसर आता है इसका वाई, क्यों, रीजन देना है। बिकॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल देकर के बताना है। सेंटेंस है दैट इज अ बॉय, आप कोई भी सेंटेंस राइट कर सकते हैं। सेंटेंस राइट करो और फिर आप उन वर्ड्स को उनको जो है इम्प्रॉपर वे में जब राइट करोगे, जैसे यहां पर आपने लिख दिया दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, this is the correct sentence. But if we write boy is that, now can we say this sentence, these words group of words a sentence, इनको आप कह सकते हो? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसको आप सेंटेंस कह सकते हो? नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं है, इसका एंड फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से नहीं हो रहा है, और साथ में ही इसका कोई मीनिंग भी निकल करके नहीं आ रहा है। सो इट्स मीन दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपको ये 2 क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी स्टूडेंट्स को सेंटेंस को प्रॉपरली करना है लर्न। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।